कृषि कानूनों के विरोध में किसान जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी रेल रोको अभियान तो कभी भारत बंद का ऐलान कर किसान अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वे ऐसे ही अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ऐसे में अब किसान की फसल भी पक कर तैयार हो चुकी है, जिसे खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने भी पूरे तरीके से कमर कस ली है। बात अगर एमएसपी की जाए तो हरियाणा में गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए और सरसों की 4,650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दी जा रही है, जिसको लेकर मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी का कहना है कि फसल खरीदने को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कवर्ड शेड हैं, लाइटें हैं और मंडी की रेगुलर साफ सफाई की चीज़ें हैं, ये सब हैं। आड़तियों के हमने चेक कर लिए, तिरपाल क्रेट वगैरह उन्होंने भी अपने लेके रखे हुए हैं। लगभग कितने किसानों के लिए व्यवस्था की गई है मार्केट में? देखो जी, हर साल लगभग 1500 से 2000 के बीच में किसान आते हैं, तो उसी हिसाब से इस साल है। अच्छा, इसकी बात रहे तो क्या प्रोसेस रहेगा किसानों को, किस तरीके से फसल खरीदी जाएगी? फसल के लिए जी एमएसपी पे फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, और जो किसान रजिस्टर्ड हो गए हैं उन्हीं की फसल गवर्नमेंट खरीदेगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू ई खरीद पोर्टल पे। और जो किसान रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं तो गवर्नमेंट जब तक रजिस्टर नहीं होंगे तब तक नहीं खरीदेगी जी। ये कैसी क्या प्रक्रिया रहने वाली, किसान कैसे उस पर जाकर पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराए, कैसे मैसेज आएगा उसके पास, ये कर थोड़ा सा इसके लिए ऐसा है जी, पहले गवर्नमेंट शेड्यूल बनाएगी कि फलाना फार्मर को फलाना तारीख को इस फलाना मंडी में जो भी उसकी चॉइस की मंडी रजिस्ट्रेशन में है वहाँ पे मैसेज आएगा कि जिस तारीख को आपको जाना है, और वो किसान फसल लेके आएगा उस दिन, तो हम उसको ऑनलाइन गेट पास जारी करेंगे। रजिस्टर्ड फार्मर का ही ऑनलाइन गेट पास जारी हो पाएगा, अनरजिस्टर्ड का नहीं हो पाएगा। इसी कारण से आगे खरीद की प्रक्रिया भी रजिस्टर्ड फार्मर की ही चल पाएगी। वहीं मंडी में आड़त चलाने वाले आड़तियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि वह भी पूरे तरीके से तैयार हैं। किसानों को इस बार किसी प्रकार से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े वादे करती है, धरातल पर उन्हें हकीकत करना मुश्किल दिखाई देता है। हरियाणा सरकार माल को खरीदती है। उसने कहा है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से हम फसल की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर शायद 2-4-5 दिन लेट हो जाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पकाव में कमी है। मैं ये समझता हूँ कि भाई कच्चे आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं, जो आड़ती के थ्रू खरीदती है, आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं। सरकार ने भी अपनी तैयारियाँ की हैं, ट्रांसपोर्ट के ठेके छोड़े हैं, लेबर के छोड़े हैं, गोडाउन अपने तैयार किए हैं उन्होंने। कोई बात नहीं, 1 तारीख से कह रही है सरकार, 1 से नहीं तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट है 5-7 दिन, थोड़ा 5-7 दिन बाद आ जाएगा। कितना इस बार एमएसपी जो है उसका तय किया गया है? हमारे हरियाणा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1975 रुपये एमएसपी गेहूं का तय किया है पर कुंटल। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। झन्ने हैं, तिरपाल हैं, कैरेट हैं, वो भी सारी हमने ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं, और जैसे जिम्मेदार माल लेके आएगा हम उसको झन्ने पे डाल करके स्वच्छ और साफ सफाई के साथ में हम गवर्नमेंट को देंगे। तो ये बात कही जा रही है मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल ही खरीदी जाएगी, क्या वाकई किसान सारे रजिस्टर्ड होकर आते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव देहात से आते हैं वो नहीं कर पाते इन चीज़ों को? ये आपने अभी पूछा, जो पोर्टल पे जो आ रहा है ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया है, उसने कहा है कि मैं पंजीकरण कराना चाह रहा हूँ, उसमें मंडी का नाम ही नहीं आ रहा है पोर्टल पे कि मैं कहाँ बेचूँगा। मैंने कहा जितना आ रहा है तो उतना भर दो, बाकी जैसे होगा फिर आगे फिर बताएंगे आप। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के फैसले के मुताबिक इस बार किसानों की फसल का पैसा उनके खाते में 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, और यदि 24 घंटे के अंदर उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा तो उन्हें 9% की ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि धरातल पर सरकार के ये दावे कितने कामगार साबित होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।